पिछवाड़े तोड़ना सरकार को आता है अच्छी तरह। साल में 50 साल में सुनो, 50 साल में जितने यूपीएससी के एग्जाम, सुनो 50 साल में जितने यूपीएससी के एग्जाम नहीं कैंसिल हुए ना, उतने 11 साल में कैंसिल कर दिए। सवाल पे आते सवाल पे आते। जिसने अशोक चक्र पर पत्थर मारा वो जिहादी है, वो जिहादी है। गांधी का विरोध करने वाला भी जिहादी है। गांधी का विरोध करने वाला भी जिहादी है। विरोध गांधी जी का विरोध करा था, किसने करा था? महात्मा गांधी को गांधी कहते हैं। अगर महात्मा गांधी से इतना विरोध है, नोट काट के फेंक हाँ, महात्मा गांधी की गलती ऐसी हुई जो लोग आज उन्हें कोसते हैं। अगर आप हिंदुस्तान आजाद होने के बाद किस नोट पे की फोटो रखा है, हटा दो। ये सब चलती थी कांग्रेस के टाइम में। भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार है, तरीके से रहोगे तो ठीक। और अगर सरकार के विरुद्ध देश के विरुद्ध अशोक स्तंभ को 1950 में लाने वाला भी कांग्रेस है, वही दिया, उसको एप्लीकेबल किया भारत सरकार को, चिन्ह उसी का डाला हुआ है। तुम्हारा आरएसएस ने नहीं डाला था। नहीं, आरएसएस की बात नहीं चल रही। आरएसएस की बात नहीं, आरएसएस की बात देखिए। राजनीति आरएसएस से इसलिए इनकी फटती है कि आज हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस के कितने सदस्य है पता आपको? 50 करोड़। जिसके सदस्य इस देश का आबादी जिसके साथ सत्ता के साथ खड़ा रहेगा पिछवाड़े, उसको तुम झांक फाड़ लोगे। इनको इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया? 2014 से पहले इनको इतिहास नहीं पता था। एनसीईआरटी को ये मानते, लेकिन बोलते हम 2004 के बाद एनसीईआरटी को मानते। यानी 11 में वो भी इतिहास था कि जब अंबेडकर एक स्टैचू के पीछे जवाहरलाल नेहरू डंडी लेकर खड़े हैं। अरे सर, वो भी देखा होगा 9वीं क्लास की किताब में, वो भी देखा होगा। संसद के अंदर मैंने देखा है कि अंबेडकर जी का पुतला हटा करके कमल फूल का लगा दिया, कमल फूल लगा दिया। ये क्या नहीं है? और सबसे बड़ा अपमान तो उन्होंने किया सरकार ने, जो यार एम्बलम जैसी चीज है उसको आपने दरगाह की दीवार में लगा दिया। अब दरगाह से बढ़ के है वो एम्बलम, मस्जिद से बढ़ के है वो, मंदिर से बढ़ के वो, गुरुद्वारा से बढ़ के वो, हर एक चीज से बढ़ के आपने दीवार में लगा दिया। आप एम्बलम की बुराई आप कर रहे हो, आप एम्बलम का अपना आप कर रहे हो। नमक की थैली पे आप एम्बलम चिपका के दे रहे हो, आप ये राशन की बोरी पे आप एम्बलम चिपका के दे रहे हो। वहाँ आपकी आहत नहीं हो रही है, वहाँ आपका अपमान नहीं हो रहा है। ये सरकार क्या चीज को बेच के नहीं खाएगा यार? हर एक चीज को ये सरकार भारत को बेच के खाएगा, लेकिन ये अपनी सरकार नहीं छोड़ेगी। ये कह रहे हैं कि राशन के कट्टे में चिपका देते हैं। इसकी सुनो, इसकी बौखलाहट, इसकी बौखलाहट, इसकी झुझलाहट ये दिखा रहा है कि इस सरकार से ये कितना परेशान है। क्यों परेशान है? परेशान इसलिए है कि जितनी योजना थी सारी योजना से सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने लिया है। लेकिन जब सरकार को या देश को समर्थन करने का बारी आती है तो फिलिस्तीन के झंडा उठाते हैं, पाकिस्तान के झंडा जितना परेशान भारत के अंदर में हिंदू भाई है ना, उतना मुसलमान नहीं है। जितना रेप भारत में हिंदू बहनों की होती है उतना मुसलमान का नहीं होता है। जितना रेप बलात्कार का होता है वो उतना सारे के सारे लोग इनके ही लोग हैं भाई। भाजपा के अंदर 27 बांग्लादेश में कौन था, कितने रेप हुए, ये भाई बोल रहा है। बांग्लादेश में क्या हुआ था, बोलेंगे बांग्लादेश में? अरे बांग्लादेश हमारी कंट्री, भोसले में जाए बांग्लादेश, हमको क्या करने का बांग्लादेश का? बांग्लादेश पाकिस्तान माँ चुदा है, हमें क्या करने का? हम भारत के बारे में सोचेंगे यार। बात कर रहे हो, कह रहे हैं हमें बांग्लादेश भारत से कोई, बांग्लादेश पाकिस्तान से कुछ नहीं। हाँ, अब वही बंगाल, भारत के नागरिक है भारत से। बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल पे बोलेंगे टीएमसी के खिलाफ? ये नहीं बोलेंगे। क्या हो रहा है बंगाल में? हिंदुओं के ऊपर क्या कर रहा है? कितना अत्याचार किया जा रहा है बंगाल में? बंगाल में क्या हो रहा है? कितने हिंदू भाई बंगाल से यहाँ दिल्ली में आए, बताना जरा, कितने हिंदू भाई दिल्ली में आए? मुर्शिदाबाद से 500 परिवार पलायन करके, वो नहीं पता था सर? प्लान नहीं करते वो, और क्या करते? अपना ग्रोथ देखते दूसरी जगह पे चले आते हैं। ग्रोथ देख के चले जाते हैं। इसकी बोलती वहाँ बंद होती है इजराइल के पास। जो इजराइल 12,000 से ऊपर को किस तरह से वहाँ हमास के अंदर में किस तरह से करा, वहाँ तेरी चूतिया, हमें उससे क्या लेना भाई? मोदी के प्रति देख रहा है। मोदी जी यूथ इनका रिश्तेदार है इजराइल, इजराइल के भोसड़े में इनका रिश्तेदार है इजराइल, हमें तो नहीं लेना देना। हमारा बाबा सबसे बेस्ट, हमारा योगी बाबा सबसे बेस्ट, योगी बाबा सबसे बेस्ट। बढ़ियों को डंडा करके रख रखा है। डंडा करने से सरकार नहीं चलती है, डंडा करने से सरकार नहीं चाहिए, सरकार चलती है निष्पक्ष। एक बार बात सुन लीजिए भाई साहब, आप योगी बाबा का आपने जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ कहते थे एक बार भाजपा की सरकार बनवा दो, पीओके ले आएंगे। और राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारा आतंकवादियों को मिटाने का काम था, पीओके हमारा मतलब नहीं था। कौन
पीओके भी आएगा। राजनाथ सिंह क्यों खुल के नहीं बोलते? अच्छा मुझे बताइए, राम मंदिर के लिए बोला था उन्होंने, 370 के लिए बोला था। यानी राम मंदिर भाजपा ने बनवाया? किसने बनवाया? कोर्ट पे विश्वास नहीं है। 370 से इनको क्या लेना देना, वो भी मुसलमानों का है भाई। 370 हटने के बाद वहाँ अशोक स्तंभ का पानी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 3 तलाक, राम मंदिर, मुसलमान का, इनका क्या फायदा 3 तलाक आपका क्या फायदा? हाँ, क्यों तलाक से फायदा क्यों क्या? मोदी सरकार ने हटवाया? अरे आपका क्या फायदा 3 तलाक से? अरे मुस्लिमों महिलाओं का तो हुआ। हाँ, आपका क्या फायदा? तो सुनो, हमारा देश, हिंदुओं का क्या फायदा? अरे भाई हिंदुओं का नहीं, देश का भला हुआ, देश का भला हुआ, मुस्लिम महिलाओं का भला हुआ। जो तलाक करके छोड़ देते थे उसको, ठीक है, बर्बाद कर देते थे बेचारी को, उसका भला हुआ ना। ठीक है, मोदी जी पूरा देश को लेके चलने वाले आदमी है, पूरे देश को लेके चलने वाले। हाँ, देश को लेके चल रहे हैं ना, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया भाई साहब। क्या बर्बाद कर दिए भाई साहब? कॉलेजेस बंद, स्कूल बंद। 30 किलोमीटर के पर डे नेशनल हाईवे बन रहा है। उस हाईवे के ऊपर हमारे क्या नाम है, एक सांसद ने वो घोड़ी चला दिया, वही सांसद ने घोड़ी चला दिया भाई। घोड़ी चला दिया? घोड़ी दौड़ा दिया उसने, सांसद ने। रास्ता साफ है तभी तो घोड़ी दौड़ रही है। अब गड्ढे में बाइक तो चलती नहीं थी, घोड़ी कहाँ से दौड़ेगी? आप इनका मतलब नहीं समझे। भाजपा के नेता अपनी रंगरलियां बनाते हैं खुले हाईवे पे, गाड़ी साइड में लगा के। ये तो मैं एक बात सुनो भाइयों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाजपा हो, सपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, XYZ, कोई उसका कार्यकर्ता अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई बिल्कुल सही बात है, चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जैसे भाजपा के कार्यकर्ता के बारे में ये बता रहे भाई, उसको तुरंत जेल में डालो। ठीक है, जो उनने किया है बहुत अभद्र काम किया है उनने, उसको तुरंत जेल में डालो। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप अभी क्या कह रहे थे कि मोदी जी ने क्या काम किया है, आप ये कह रहे थे ना, आप जिन हरी बसों में आ रहे हो ना, वो जो AC वाली है वो भी मोदी जी नहीं चलवाई है, रेखा गुप्ता जी नहीं चलवाई है। नहीं विश्वास हो रहा गूगल कर भाई लो। 6 महीने में ऐसा, मतलब उनके पास कारमान है क्या, मशीन है कि 6 महीने में उन्होंने 1 लाख बस निकाल दी? ऐसा कौन सा काम है? 6 महीने में 1 लाख बस निकाल दी, वो भी आम आदमी का मोहल्ला बस था, बन के तैयार थी। तो वो आया क्यों नहीं रोड पे? सर सवाल ये है, आया क्यों नहीं रोड पे? सरकार बदल गई, मोदी जी ने रुकवा दिया। सुनिए, 15 साल से यमुना जी यही साफ कर रहे थे, अब कहेंगे 6 महीने में यमुना जी साफ हो गया, तो किए क्यों नहीं? 15 साल साफ हो गया। यमुना ये कह रहे यमुना साहब, यमुना कहाँ हुआ साहब? कहाँ पे हुआ साहब? किसी दिन जाते हो कहाँ पे हुआ साहब? मेरे को जवाब। आप जहाँ चलो वहाँ दिखाते हैं। कलिंदी कुंज ITO कहाँ देखना? कब से साफ हुआ है? जब से सरकार आई है, बीजेपी से सरकार आई है। हाँ, उससे पहले बता दो कलिंदी कुंज में वो, हाँ ये अंधभक्त है। नहीं, हम तो अंधभक्त है, आप बता दो कौन से भक्त हो? यानी जो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, पानी का फ्लो बढ़ गया, तो उसको आप साफ करना कहते हैं? जब बारिश बंद हो जाएगी, गाज जमनी स्टार्ट हो जाएगी, तब देख लेना 3 महीने बाद। वो भी देख लेंगे 3 महीने बाद, वो भी जो दिसंबर में देख लेंगे। 6 महीने में तो गाज 15 साल में गाज देखे थे ना तुमने, 6 महीने में दिखी नहीं। बीजेपी तो ये भी कहती थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हर साल बाढ़ आ जाती है। अब क्या, तो बीजेपी की सरकार थी, क्यों नहीं रोक पाई? रोक पाए हैं, वो लोहे का पुल ये तो प्रकृति की देन है, ये ऐसे बात करते हैं, प्रकृति को रोक सकते हो? पहले ये बताओ क्यों केजरीवाल पे, अरे भाई क्यों केजरीवाल पे आरोप लगते थे? अरे मेरी बात सुनिए, अरे रुको यार, बीजेपी कहती थी पानी के लिए, सुनिए मेरी बात। क्या नाम होगा? मेरा अमरीश उपाध्याय। अमरीश उपाध्याय। क्या लगता है, जो राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। EVM को किसने चलाया था? रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। ये कांग्रेस पार्टी में भी थी EVM, अच्छा ठीक ना? अब उन्होंने कहा EVM से वोट चोरी होकर के बीजेपी सरकार बन रही है, ठीक है? तो फिर बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा लेते अगर इतना विश्वास? और सुनो, अब उन्होंने कहा अब ये कल परसों उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है, बैलेट पेपर से हुआ, कांग्रेस वालों ने अपना चुनाव बैलेट पेपर से कराएंगे और CCTV में फुटेज भी दिखा रहे हैं, हर एक बंदे का CCTV में फुटेज भी दिखा रहे हैं। कैसे
दिखा देंगे। लेकिन आम आदमी का बोलती है, क्या बोलता है उसने, वो क्या नाम है उसका यार, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो है, वो चीफ जस्टिस बोलता है कि हम माता बहनों का क्यों दिखाएं, लेकिन अपना जो वोट डाल रहा है तो हर एक बंदे का फोटो सीसीटीवी में दिखा रहा है। वो आप शर्म नहीं आ रही है आप माता बहन? एक फोटो भी वायरल हो रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बिना वोट डालो एग्जिट कर रहे थे, वो ये कहते हैं मेरी भी वोट चोरी हो गई। हो गया होगा भाई, कुछ पता नहीं, हो गया होगा वोट। देखो चोरों की सरकार, अगर आप बिल्ली को दूध की रखवाली करने दोगे ना तो आप भूल जाओ भाई साहब, दूध फिर राहुल जी बिल्ली बन गए। नहीं, अभी की सरकार कह रहा हूँ। अच्छा। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बीजेपी के लीडर नेता को, अपोजिशन को, जो पार्टी है, के सुनो, अगर ये चीज सरकार कांग्रेस की होती और अपोजिशन में बीजेपी होते और इलेक्शन कमीशन के ऊपर चोरी का इल्जाम होता, इतने ले गड्डियां लेकर के निकाल देता, किसी को बता देता, तो क्या बीजेपी के लोग आज ये जितने भी लोग हैं क्या वो चुपचाप इसी तरीके से मान लेते? भाई साहब भारत में आग लगा देते, ये आधा भारत जल चुका होता। अब तक ये बीजेपी वाले कांग्रेस को उठा उठा के मारते, जेल करते, भारत जल चुका होता। और आज ये लोग क्या है, हलफनामा दो, इतने इल्जाम। अबे भाई साहब एक चोर नाम लगा दे, मुझे अगर किसी ने चोरी का नाम लगाना, सुनो, मुझे अगर चोरी का इल्जाम लगा दिया ना, भैंचोद मैं मार दूंगा उसको सामने लोग, अपना प्रूफ करूंगा, साबित करूंगा कि मैं सच हूँ। मोदी को दिखाना 56 इंच का छाती, क्यों नहीं दिखा रहे हो भाई पब्लिक को? क्यों भाई साहब सुन लीजिए, क्यों जवाब नहीं दे देते वोट चोरी पे? क्यों सबूत नहीं दे देते? इलेक्शन कमीशन क्यों फोटो नहीं, वीडियोग्राफी की वीडियो दे सकता? देखो भाई, वोट चोरी पे मैं एक बात कहूंगा, जो राहुल गांधी के पिताजी हैं, राजीव गांधी जी, सम्मानित सदस्य थे, वो बैलेट पेपर का विरोध करते करते चले गए बेचारे। अच्छा। और बेटा जो है ना, वो ईवीएम का विरोध कर रहा है। बेटे की भी मान लो। अरे भैया सुन लो भाई, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और सुनो भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, बीच में भाई